Hello and assalamu alaikum. Welcome to our channel Animoni Review in collaboration with Star Academy Online. We're bringing you English grammar lessons, and this one is about past indefinite tense. I am your tutor, Dr. Anila Mohsin. अगर अभी तक आपने हमारा पिछला लेसन नहीं पढ़ा तो प्लीज गो बैक and watch our lesson which is about present indefinite tense. Now let's move on to past indefinite tense और जिसको ये भी कहा जाता है फेल माजी मुतलक. इसकी उर्दू में पहचान क्या है? Let's just look at this one now. उर्दू के ऐसे फ़िक्रात जिनके एंड पर आपको अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए वगैरह नज़र आएँ, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर दिया है, जैसे कि मैंने ख़त लिखा, उसने नज़म पढ़ी, हमने परिंदे देखे। यानी हम गुज़रे हुए वक़्त की बात कर रहे हैं, फ़ेल माज़ी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में ता था, ती थी, ते थे यानी मैं ये करती थी, वो ऐसा करता था, वो ख़त लिखता था, इस तरह के सेंटेंसेस आएँ, उनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा होता है, यानी हमने गुज़रे हुए ज़माने की बात करनी है तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं और ये उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। नाउ हियर इज़ द बेसिक रूल। सबसे पहले हमने यूज़ करना है सब्जेक्ट व्हिच कैन बी अ नाउन, अ प्रोनाउन और एनीथिंग एल्स। और यहाँ पर आ जाएगी मेन चीज़, वो है आपका वर्ब विच विल बी सेकंड फॉर्म। आपको याद होगा हमारे लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जिसमें हमने रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स भी पढ़े थे। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं या आप हमारा लास्ट लेसन एक बार फिर से देख सकते हैं। नाउ लुक एट दिस वन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। Here are some examples now. सोबिया ने फूल तोड़ा, सोबिया plucked a flower. यहाँ पर सोबिया हो गया हमारा सब्जेक्ट, plucked is the second form of verb. यानी ओरिजिनल वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है वो है pluck, उसकी सेकंड फॉर्म है plucked with an ed at the end. So सोबिया plucked a flower. उसने झूठ बोला, he told a lie. Told again is the second form. तुमने अपना वक्त ज़ाया किया, यू वेस्टेड योर टाइम। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उनके अंदर सेकंड और थर्ड फॉर्म के एंड पर ई डी आता है एंड यू कैन सी एज एन एग्जाम्पल प्लक्ड एंड वेस्टेड। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स हियर। मैंने एक मछली देखी, आई सॉ अ फिश। मैंने एक खत लिखा, वी रोट अ लेटर। हमने एक खत लिखा, वी रोट अ लेटर, सॉरी। तुमने अपना काम खत्म किया, यू फिनिश्ड योर जॉब। उसने उस्ताद से शिकायत की, ही कंप्लेन्ड टू द टीचर। वो तेज दौड़ी, शी रैन फास्ट। वो ज़मीन पर गिरी, इट फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। असलम ने मैच जीता, असलम वन द मैच। सो यू कैन सी ओवर हियर कि हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है इन ऑल दीज सेंटेंसेस। दीज आर वेरी वेरी इजी। आपके सिंपल पास्ट टेंस के लिए हम ये रूल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट। वाई एम आई सेइंग दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी 50 to 60% अवाम जो है वो इस जगह पर आकर गलती कर जाती है एंड आई डोंट वांट यू टू मेक द सेम मिस्टेक। सो कीप इन माइंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ। इन केस हमने नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे? सब्जेक्ट प्लस did not with first form of verb plus the object. Yes, here when we are making a negative sentence for past indefinite tense, we will use did not and first form of verb. जी हाँ, second form of verb use नहीं होगी in case of negative past tense. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर डिड नॉट में ऑलरेडी एक जगह पर सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ये रूल है, दो सेकंड फॉर्म्स एक साथ कभी नहीं आते, कीप इन माइंड। लेट्स सी द एग्जांपल्स। उसने मेरी बेइज्जती नहीं की, ही डिड नॉट इंसल्ट मी। हमने अली को गाली नहीं दी, वी डिड नॉट अब्यूज अली। उसने दरिया में छलांग नहीं लगाई, ही डिड नॉट जंप इनटू द रिवर। नाउ इफ़ यू लुक एट ऑल दीज एग्जांपल्स, हमने यहाँ पर क्या किया है? अगर तो हमने इसको नेगेटिव फॉर्म में ना करना होता तो हम फर्स्ट एग्जांपल को इस तरह से करते, ही इंसल्टेड मी, और अब हमने उसको नेगेटिव देना है तो
ही डिड नॉट इंसल्ट मी, यानी हमने जुमले की नफी करनी है, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट इंसल्ट मी। इंसल्ट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड नॉट हमने यूज कर लिया, सो ही डिड नॉट इंसल्ट मी। आई होप it's very, very clear now. Let's look at the interrogatives now. Interrogatives again following the same rule जो हमने present indefinite में यूज किया था। जैसे present indefinite में हम do does को पहले ले आते हैं question mark के लिए या question पूछने के लिए। Similarly over here in this case we are going to use the same rule. हमने did not जो पहले negative में यूज किया था वही did अब हम subject से पहले ले आएंगे। So it's did plus subject plus again first form of verb। क्यों? याद रहे did के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती। एज आई सेड, दो सेकेंड फॉर्म्स एक साथ कभी नहीं आती हैं। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। क्या वो इम्तिहान में फेल हो गया? डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे डिड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन तो यकीन करें आप भी फेल हो जाएंगे। सो कीप इन माइंड डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन। क्या कल बारिश हुई? डिड इट रेन येस्टरडे। क्या तुमने फकीर की मदद की? डिड यू हेल्प द बेगर। तुमने फूल क्यों तोड़े? वाई डिड यू प्लक द फ्लावर्स। अब अगर यहाँ पर सिमिलरली मैंने आपसे पूछना हो वो इम्तिहान में फेल हो गया, या ये कहना हो वो इम्तिहान में फेल हो गया, इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो वो सिंपली हो जाएगा ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। बट एज वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन राइट नाउ, सो इट विल बी डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल रीकैप, जस्ट लुक एट दिस। हमने सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से बनाए थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए थे? सब्जेक्ट प्लस second form of verb along with the object. Here are some examples. You can just go through them. Then negative में हमने क्या किया? Subject plus did not plus the first form of verb. और interrogative में again did हमने पहले लिया, उसके बाद हमने subject use किया, then first form of verb. Here are some more examples. You can look at them. आई होप अब ये बहुत क्लियर हो चुका होगा कि आपने सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को किस तरह से जनरेट करना है। सो हेयर इज एन एक्सरसाइज टू टेस्ट योरसेल्फ। आपने ये सब सेंटेंसेस देखने हैं और इनको ट्रांसलेट करके हमें कमेंट्स में बताना है। ऑल्सो इफ यू आर फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, please let us know in the comments. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much. Spread the word. Stay blessed.